को जो राहत देने के लिए, रिलीफ देने के लिए जो भी फैसला होगा सरकार जरूर करेगी। ठीक है अतुल जी, तो ये तो क्लासिकल इकोनॉमिक टूल है जहां पर आप इंटरवेंशन करते हैं और इंटरेस्ट रेट के साथ उन्हें आगे पीछे करके महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके अलावा और क्या किया जा सकता है? क्योंकि अभी जैसा हमने शुरू में भी जिक्र किया कि वो बहुत कुछ इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड नहीं है, बहुत सारा इंपोर्टेड महंगाई है जो जिसपे हमारा कंट्रोल ही नहीं है इस वक्त। तो देखिए, जैसे हीरानंदन जी ने बताया कि या तो हम इंपोर्ट ड्यूटी कम कर देवे, या फिर हमारे पास ये भी एक ऑप्शन है कि हम अपनी जो सब्सिडी रिजीम है वो फिर से इंट्रोड्यूस करें। तो इसका बेसिकली जो पूरा भारण है, इन्फ्लेशन है, वो हमारी बॉर्डर पे रुक जाएगा और देश के अंदर जो माल आएगा वो नॉर्मल प्राइस पे आएगा, और इसका जो सारा का सारा या कुछ प्रतिशत जो भारण है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा। तो ये एक ही माध्यम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इसमें थोड़ा सा भार झेल ले तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ सकता है। बाकी इंटरेस्ट रेट, वो तो मैंने बताया कि एक पूरी साइकिल होगी 4 से 6 महीने की, जिसमें हमको थोड़ा कंजम्पशन कम हो जाएगा, कॉस्ट पुश, इन्फ्लेशन हमको देखना पड़ेगा, और उसके बाद में जाके कहीं बात रुकेगी। तो ये एक चीज जो कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, या तो वो इंपोर्ट ड्यूटीज कम कर देवे, या फिर वो सब्सिडी जो है अलग अलग प्रोडक्ट्स पे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे। आप सब्सिडी की बात कह रहे हैं, लेकिन अनिल पद्मनाभम, क्या वापस से सब्सिडी का रास्ता अपनाना एक प्रोग्रेसिव कदम होगा शॉर्ट टर्म? मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये जो है वॉर स्पेसिफिक है। जैसे कोविड के लिए हमने स्पेसिफिक रेजिम लेके आए, वैसे ये स्पेसिफिक है वॉर रेजिम के लिए। ठीक है, ठीक है। मैं अनिल जी का भी कमेंट लेना चाहूंगा। जी अनिल जी। विपिन जी, जो अतुल जी कह रहे हैं ना, सही है। वो ये जो सब्सिडी, इसको गलत वर्ड है ये। जो मैंने पहले बोला कि लाइव्स को जो प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए जो रिलीफ दे रहे हो ये अलग है। मतलब जो सब्सिडी जो कह रहे हैं ना, फ्री बिजली दे रहे हैं, वो है सब्सिडी। ये जो है ये आप लाइव्स के लिए आप काम कर रहे हो। और इसमें हमें एक बात को ध्यान रखना होगा, जो सब कह रहे हैं कि ड्यूटीज कट कर दो, जीएसटी कट कर दो, ये कहना आसान है, बट फिस्कल सिचुएशन जो है भारत सरकार और स्टेट्स की काफी नाजुक है। एक बात तो ये है। दूसरी बात है कि इन्फ्लेशन जब बढ़ता है, सबसे गरीब तबके का लोग ज्यादा इन पे इम्पैक्ट होता है। लेकिन पिछले 3 साल से ये भारत सरकार ये 800 मिलियन लोगों को फ्री फूड ग्रेन्स दे रहा है। तो अब ये सितंबर तक स्कीम एक्सटेंड हो चुका है। तो इन पे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट फूड के थ्रू नहीं आएगा, मतलब फूड ग्रेन्स के थ्रू नहीं आएगा। बाकी वेजिटेबल सब्जियों वगैरह से आ सकता है, लेकिन फूड ग्रेन्स के थ्रू नहीं आएगा। तो एक तरीके से इनके पास एक कुशन है गरीब तबके के। और ये मैं एक बात पहले बोलना भूल गया कि जो आप सब कह रहे हैं कि जल्दी कर दिया, लेकिन जल्दी क्यों किया? क्योंकि जब तक जून जुलाई, अब मानसून का टाइम है, उसके बाद बिजी सीजन आता है, तो डिमांड का चढ़ता है। जब फेस्टिवल सीजन, दिवाली वगैरह शुरू हो जाता है, तो तब डिमांड बढ़ेगा। तो अगर आपने नियंत्रण इस वक्त नहीं किया, तो उस टाइम बेकाबू होने का डर रहता है। तो यही मतलब these are 2 points I wanted to। चलिए, तो ये एक वक्त की डिमांड थी एक तरीके से, क्योंकि इकोनॉमिक टूल्स रहते कुछ अर्थव्यवस्थाओं को मैनेज करने के लिए, और आरबीआई ने प्रोएक्टिव कदम उठाया। जफर साहब, जिन इंपोर्ट ड्यूटीज की बात हो रही है, क्योंकि अब ये बहुत कुछ बाहर से आ रहा है, क्या वो कम होती हुई नजर आएंगी हमें हाल फिलहाल में? देखिए, मैं कोई इस पर टिप्पणियां नहीं कर सकता कि क्या सरकार फैसला लेगी, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि सरकार सही फैसला अप्रोप्रिएट टाइम पे लेगी, और इसके संकेत बराबर सरकार ने अपने फैसलों के द्वारा दिया है कि जब जब सरकार के से एक्सपेक्टेशन रही। और वो एज एन इकोनॉमिस्ट मैं आपसे पूछूं तो क्या आप मानते हैं कि देखिए, अब क्योंकि बाहर से चीजें आ रही है और उसमें इंपोर्ट ड्यूटी के साथ इंटरवेंशन करने के अलावा ज्यादा कोई रास्ता दिखता है नहीं? नहीं, सरकार ने किया भी है ना। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि सरकार ने जब जब जरूरत समझा तो ऐसा इंटरवेंशन तो किया है, और आगे भी कर सकती है। लेकिन चूंकि मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं और अधिकृत तरह से प्रवक्ता हूं, इसलिए मैं इस बारे में कोई डेफिनेटिव तरीके से अपना ओपिनियन नहीं दे सकता। लेकिन मैं पार्टी के ओपिनियन के बाद पार्टी के रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है सर, चलिए, तो अब क्योंकि समय भी समाप्त हो ही गया ऑलमोस्ट, तो यहां पर
हमारा पूरा पैनल ही ये कह रहा है कि आरबीआई का जो भी आज का स्टांस रहा वो एक सही दिशा में उठाया हुआ कदम है। हाँ, ये जरूर होगा कि आगे चलते हुए बहुत ही बैलेंसिंग एक्ट करना होगा, क्योंकि एक तरफ ग्रोथ का भी चुनौती है और दूसरी तरफ आपको महंगाई को भी काबू में रखना है, और उन सबके ऊपर बड़ी चुनौती ये है कि इसमें से ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो भारत में नहीं हो रही, भारत के बाहर हो रही हैं और वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब वो सिचुएशन कब तक नॉर्मलाइज होती है, पैंडेमिक से भी आप पूरी तरह से बाहर नहीं है, युद्ध इस समय एक छिड़ा हुआ है जो कब खत्म होगा या कितना बड़ा रूप लेगा, कितना विकराल होगा, ये कोई कह नहीं सकता। और दूसरी तरफ एक देश है जहां पर बहुत बड़ी जनसंख्या है, उसमें विभिन्न प्रकार के लोग हैं, एक बड़ा तबका है जो बहुत नीचे की रेखा पे जाके अपना जीवन यापन करता है, उसका भी ख्याल रखना है। और वही देश है जहां पर बहुत बड़े बड़े औद्योगिक प्लांट्स हैं और तमाम तरह की औद्योगिक क्रांतियां चल रही हैं, उसका भी ख्याल रखना है। तो आसान नहीं है शायद इतना सब कुछ एक साथ मैनेज करना, क्योंकि इतनी विविधता है इकोनॉमी के अंदर भी। लेकिन आरबीआई का कदम अब इसमें यह जरूर है कि हाँ, थोड़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए नजर आएंगे, थोड़े लोन महंगे होते हुए नजर आएंगे, और ये हो सकता है सिलसिला यहाँ ना रुके, आगे हमको एक दो और साइकिल मिले रेट राइज की। लेकिन अब आरबीआई उस सिचुएशन को कितना प्रोएक्टिवली जैसे आज उन्होंने किया और टैकल करता है, वो शायद थोड़ा थोड़ा वक्त के साथ ही अनफोल्ड होता हुआ नजर आएगा। लेकिन आज आप सभी लोगों ने अपने बहुमूल्य विचार यहाँ रखे, सभी मेहमानों का अपनी राय रखने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार। क्या हुआ? I have lost everything.